हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यदि आप इस टॉपिक की एक भी पॉइंट को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये वीडियो आपका ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, ऐसी 5 गलतियां जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं, आज मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में रोज़ हज़ारों वीडियोस देखते होंगे, कई इंटरटेनमेंट वीडियोस देखते होंगे, कई कॉमेडी वीडियो देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, आपका भविष्य बदल देगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों, पैसा हो बहुत और जवानी हो पल्ले, बहुत मुश्किल है कि कोई सीधा चल ले। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, जवानी में जोश तो बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जवानी इंसान के ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है, बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग गई ना, तो ये आदतें आपका तब तक पीछा छोड़ती हैं जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दें। कितना दुख होता है ये देखकर कि आजकल के जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही ज़िंदगी अपनी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है मन को, लेकिन ये उम्र ही ऐसी है कि सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातों पर गौर किया है जो हमारे जवान बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। और चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर रहना। दोस्तों, इस वीडियो की पहली बात मैं शुरू करने जा रहा हूं, और इस वीडियो को किसी भी टॉपिक को आप हल्के में नहीं लेना। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो आपका आदत बन गया हो तो आपको ज़िंदगी को वो बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो या तंबाकू खाना हो या किसी भी प्रकार का नशा हो। यदि जवानी के उम्र में आप किसी नशे में फंस गए तो बहुत मुश्किल होता है उस गली से फिर बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आदतें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत से दूर ही रहो। आप ऐसे लोगों के साथ संबंध ही ना बनाओ। आप जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग नशे में डूबे रहते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद को उनसे दूर रखें। आजकल के युवाओं को ये कहकर भटकाया जाता है कि अरे तुम नशा नहीं करते, तुम तो मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो। आजकल तो हर कोई नशा करता है, या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है यार, कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आपको बता दें कि आजकल नशा करना भी हाई फाई होने की आदत है, मॉडर्न होने की पहचान है। याद रखना ये बात, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को सब लोग कर रहे हो वो सही ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हो वो गलत हो। ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे वो खुद अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवाओं और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक में, मस्ती में उसमें घुस तो जाते हो, लेकिन निकलना आपके बस की बात नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार के नशे को अपने पास ना आने दीजिए। दोस्तों, दूसरे टॉपिक पे मैं जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया करके इसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर दें। दूसरी बात, अश्लील बातें सुनने और देखने से खुद को ज़रूर दूर रखें। दूसरी बात, आप अश्लील बातें सुनने में और देखने में खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक बात देख लेने से क्या होता है,
क्या आपको पता है कि वो चीज़ आपने एक बार देख ली, वो चीज़ आपको सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन निकालना उसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है, बार बार उन चीज़ों को सुनना चाहता है। फिर ये चीज़ें आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आदत आपकी बर्बादी बन जाती है। इसीलिए ऐसी चीज़ें सुनने या देखने से आप दूर रहिए जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। जब आपके पास शक्ति ही नहीं रहेगी तो आप कर्म क्या करेंगे। और रही तीसरी बात, आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई की उम्र में, कैरियर बनाने की उम्र में रिलेशन बना लेते हैं, लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं उसकी यादों को कभी भुला नहीं पाऊंगा। अरे ये कोई उम्र है आपकी, ये उम्र है आपकी कैरियर बनाने की, आपकी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्ते को निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, खुद को कहाँ से संभाल पाओगे। रिश्तों को संभालना कोई मजाक नहीं होता है। बचपना आपका अभी छूटा ही नहीं और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता भी है लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहराई समझ थी। आप लोगों की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किस्सों कहानियों में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वही आप करने लग जाते हैं। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी काम में मन लगता है। इसी भरे जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठे हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति गंवा देते हैं। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना, तो पहले आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आप ही नहीं बने हो, आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, और आप किसी और इंसान की चिंता क्या करोगे। जोश से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया। हद होती है पागलपन की यार। अरे कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि जिससे आपके परिवार को आप पे नाज हो, आपके माता पिता को आप पे नाज हो। तो पहले कैरियर बनाओ, जिंदगी बनाओ। जब कैरियर, जिंदगी सब बन जाएगा, आपके हाथों में पैसे होंगे, आपके पास सब चीज होगा, तो रिश्ते बहुत बन जाएंगे, बहुत रिश्ते आप बना लेंगे। चौथी बात क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जुआ खेलने के चक्कर में। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ साजिश है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति नहीं हो सकता। इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई इंसान रातों रात अमीर हो सकता है। जो इंसान धनवान होता है, या तो उसके परिवार में पहले से किसी ने मेहनत की है, या तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जो पैसा पापा की कमाई से आता है, रातों रात आता है, पाप की कमाई से आता है, वो पैसा रातों रात खत्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बेटिंग के चक्कर में पढ़कर अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। और मैं पांचवी बात कहना चाहूँगा, आजकल के ये जो हमारे जवान बच्चे हैं, ये हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पे इनका पैर तो होता ही नहीं। ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं आप लोगों से ये बात खास करके कहूँगा कि इस जवानी में जोश में आकर आप गंदी से गंदी आदत मत डालिए। जिन लोगों का जल्दी सोने उठने का समय, खाने पीने का कोई टाइम और नियम नहीं होता है, उनकी आय जल्दी नष्ट हो जाती है।
वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान लड़के, जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी का डाइजेशन वीक है। बुढ़ापे वाली बीमारियां बच्चों की उम्र में लेकर घूम रहे हैं। ये उम्र है आप लोगों की हेल्थ बनाने की। आप तो खुद अपने हेल्थ के दुश्मन बन गए हैं। कई लोग फिर कहते हैं कि हम करना चाहते तो हैं लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। अरे तुम क्या करोगे जब तुम एक छोटी सी अपने फ्यूचर की एक बनाने के लिए एक छोटी सी आदत को नहीं छोड़ सकते हो, तो क्या तुम लाइफ में करोगे? क्यों धनवान बनने के सपने देखते हो? छोड़ दो धनवान बनने के सपने देखना। याद रखना, ये समय आपकी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल टाइम है। आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो, आप जो चाहोगे वो बन सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालो और लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। कहते हैं जब दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन जब हम दुनिया से जाए तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमारे पीछे पीछे हमें याद करते हुए रोते हुए आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। जय भारत माता की, जय हिंद।